नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपको हमारी प्राचीन संस्कृति के सबसे गहरे रहस्यों में ले जाएगी। वेद हमारी सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथ न केवल ज्ञान और दर्शन के भंडार हैं, बल्कि इनमें ऐसे रहस्यमय प्राणियों का वर्णन भी है जो हमारी कल्पना को चुनौती देते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही 6 अद्भुत प्राणियों के बारे में जो वेदों में छिपे हुए हैं। 1. नाग, पाताल लोक के शक्तिशाली रक्षक। हमारी यात्रा शुरू होती है पाताल लोक से, जहां रहते हैं नाग, वे रहस्यमय सर्प जो मानव और देव दोनों रूपों में प्रकट हो सकते हैं। वेदों में नागों का वर्णन एक ऐसी प्रजाति के रूप में किया गया है जो अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली है। ऋग्वेद में नागों का उल्लेख अहीक के रूप में मिलता है, जो एक शक्तिशाली सर्प का प्रतीक है। यह वर्णन हमें बताता है कि नाग केवल साधारण सांप नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी सभ्यता के प्रतिनिधि थे जो शायद हमारी अपनी सभ्यता से भी पुरानी थी। अथर्ववेद में नागों को विषैले सर्पों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके पास जादुई शक्तियां हैं। यह बताया गया है कि वे अपने विष से न केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उपचार भी कर सकते हैं। यह विवरण हमें दिखाता है कि प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों को कैसे समझा और उनका सम्मान किया। नागों की कहानी केवल वेदों तक ही सीमित नहीं है। पुराणों और महाकाव्यों में भी इनका विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन का विवाह उलूपी नाम की एक नाग कन्या से होता है, जो नागों की मानवीय प्रकृति को दर्शाता है। यह कहानी हमें बताती है कि नाग केवल मिथक नहीं थे, बल्कि वे हमारे पूर्वजों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लेकिन नागों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेदों में उनके निवास स्थान पाताल लोक का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा स्थान बताया गया है जो पृथ्वी के नीचे स्थित है, जहां अद्भुत वैभव और समृद्धि है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वर्णन किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता का हो सकता है, जो शायद समुद्र के नीचे या गुफाओं में रहती थी। नागों की शक्तियों का वर्णन भी अत्यंत रोचक है। उन्हें रूप बदलने की क्षमता वाला माना जाता था, जो उन्हें मानव और सर्प दोनों रूपों में प्रकट होने की अनुमति देता था। इसके अलावा उन्हें प्राकृतिक तत्वों, विशेष रूप से जल पर नियंत्रण रखने वाला माना जाता था। यह विवरण शायद प्रकृति के साथ हमारे पूर्वजों के गहरे संबंध को दर्शाता है। नागों के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्हें अमृत का रक्षक माना जाता था। समुद्र मंथन की कथा में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तो अमृत कलश की रक्षा का कार्य नागों को सौंपा गया था। यह कहानी नागों की विश्वसनीयता और महत्व को दर्शाती है। आधुनिक समय में भी नागों का प्रभाव हमारी संस्कृति पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत के कई मंदिरों और पवित्र स्थानों पर नागों की मूर्तियां और चित्र देखे जा सकते हैं। नाग पंचमी जैसे त्योहार आज भी मनाए जाते हैं, जो इन प्राचीन प्राणियों के प्रति हमारे सम्मान और श्रद्धा को दर्शाते हैं। नागों की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, और हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। 2. गरुड़, आकाश के शक्तिशाली स्वामी। वेदों में वर्णित दूसरा रहस्यमय प्राणी है गरुड़, एक विशाल पक्षी जो देवताओं का वाहन माना जाता है। गरुड़ का वर्णन ऋग्वेद में सुपर्ण या गरुत्मान के रूप में मिलता है, जिसका अर्थ है सुंदर पंखों वाला। गरुड़ की उत्पत्ति की कहानी अत्यंत रोचक है। वेदों के अनुसार गरुड़ कश्यप ऋषि और विंता की संतान थे। कहा जाता है कि गरुड़ अंडे से बाहर निकलते ही इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने तुरंत उड़ान भर ली और सूर्य की ओर उड़ गए। यह कथा गरुड़ की असाधारण शक्ति और साहस का प्रतीक है। गरुड़ को विष्णु भगवान का वाहन माना जाता है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। वेदों में गरुड़ को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से तूफान उत्पन्न हो सकते हैं,
जो उनकी अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। गरुड़ की एक विशेष क्षमता थी, वे किसी भी विष को नष्ट कर सकते थे, इसलिए उन्हें सर्पों का शत्रु माना जाता था। यह विवरण शायद प्रकृति में संतुलन के महत्व को दर्शाता है, जहां हर शक्ति के लिए एक प्रतिशक्ति होती है। महाभारत में गरुड़ की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें वे अपनी माता को नागों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अमृत चुराते हैं। यह कहानी न केवल गरुड़ की शक्ति बल्कि उनके साहस और भक्ति को भी दर्शाती है। गरुड़ पुराण में गरुड़ को ज्ञान का स्रोत माना गया है। कहा जाता है कि उन्होंने विष्णु से प्राप्त ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए साझा किया। यह विवरण गरुड़ को केवल एक शक्तिशाली प्राणी नहीं, बल्कि एक ज्ञानी गुरु के रूप में भी प्रस्तुत करता है। आधुनिक भारतीय संस्कृति में गरुड़ का महत्व अभी भी बना हुआ है। कई मंदिरों में गरुड़ की मूर्तियां देखी जा सकती हैं और गरुड़ पुराण का पाठ अभी भी किया जाता है। गरुड़ आसन एक योग मुद्रा गरुड़ से प्रेरित है और शरीर और मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। गरुड़ की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का संयोजन कैसे असाधारण परिणाम ला सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी क्षमताओं की सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों। गरुड़ का प्रतीक आज भी कई देशों के राष्ट्रीय चिन्हों में देखा जा सकता है, जो इस प्राचीन वैदिक प्राणी के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति में प्रकृति और पशु पक्षियों का कितना महत्व है और कैसे हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। 3. गंधर्व, स्वर्गीय संगीतकार। वेदों में वर्णित तीसरा रहस्यमय प्राणी है गंधर्व, स्वर्गीय संगीतकार जो देवलोक में निवास करते हैं। गंधर्वों का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक सभी वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। गंधर्वों को अत्यंत सुंदर और कलात्मक प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। उनका मुख्य कार्य देवताओं का मनोरंजन करना था। वे अपने मधुर संगीत और नृत्य से स्वर्ग को आनंदमय बनाए रखते थे। यह विवरण शायद कला और संगीत के महत्व को दर्शाता है, जो न केवल मानव जीवन में बल्कि देवताओं के जीवन में भी महत्वपूर्ण माना जाता था। अथर्ववेद में गंधर्वों को प्राकृतिक शक्तियों से जोड़ा गया है। उन्हें वायु और जल के साथ संबद्ध किया गया है, जो उनके आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह विवरण हमें बताता है कि प्राचीन ऋषियों ने कैसे कला और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध देखा। गंधर्वों की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ पुराणों के अनुसार वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जबकि अन्य स्रोतों में उन्हें कश्यप ऋषि की संतान बताया गया है। यह विभिन्नता शायद गंधर्वों की जटिल प्रकृति और उनके बारे में विभिन्न धारणाओं को दर्शाती है। गंधर्वों को विशेष ज्ञान का भंडार भी माना जाता था। उपनिषदों में उल्लेख है कि गंधर्व ऐसे रहस्यों को जानते थे जो मनुष्यों के लिए अज्ञात थे। यह विवरण गंधर्वों को केवल कलाकार नहीं, बल्कि ज्ञानी प्राणियों के रूप में भी प्रस्तुत करता है। महाभारत में गंधर्वों की कई कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा में अर्जुन को गंधर्व चित्रसेन से संगीत और नृत्य की शिक्षा मिलती है। यह कहानी न केवल गंधर्वों की कला में निपुणता को दर्शाती है, बल्कि उनकी मानव जाति के साथ मित्रता को भी दिखाती है। गंधर्व विवाह, जो आज भी भारतीय समाज में प्रचलित है, का नाम इन्हीं गंधर्वों से लिया गया है। यह विवाह का एक रूप है जहां प्रेमी युगल बिना किसी औपचारिक समारोह के विवाह कर लेते हैं। यह परंपरा शायद गंधर्वों की स्वतंत्र प्रकृति और प्रेम के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। आधुनिक समय में गंधर्व संगीत एक शास्त्रीय संगीत शैली है जो गंधर्वों की परंपरा से प्रेरित है। यह शैली अत्यंत भावपूर्ण और आध्यात्मिक मानी जाती है, जो गंधर्वों की वैदिक अवधारणा के अनुरूप है। गंधर्वों की कहानी हमें सिखाती है कि कला और संगीत केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक उत्थान और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम भी हो सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सौंदर्य और आनंद की खोज करना कितना महत्वपूर्ण है।
4. किन्नर, अर्धमानव, अर्धघोड़ा प्राणी। वेदों में वर्णित चौथा रहस्यमय प्राणी है किन्नर, एक अद्भुत प्राणी जिसका ऊपरी भाग मानव का और निचला भाग घोड़े का होता है। किन्नरों का उल्लेख विभिन्न वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है जो उनकी महत्ता को दर्शाता है। ऋग्वेद में किन्नरों को देवताओं के सेवक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें विशेष रूप से कुबेर, धन के देवता, का अनुचर माना जाता था। यह संबंध शायद किन्नरों की समृद्धि और भौतिक संपन्नता से जुड़ी धारणाओं को दर्शाता है। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ पुराणों के अनुसार वे ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। अन्य कथाओं में उन्हें कश्यप ऋषि और अरिष्टा की संतान बताया गया है। यह विविधता किन्नरों की जटिल प्रकृति और उनके बारे में विभिन्न सांस्कृतिक धारणाओं को प्रदर्शित करती है। किन्नरों को अत्यंत सुंदर और मोहक माना जाता था। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि उसे सुनकर लोग मोहित हो जाते थे। यह विशेषता उन्हें गंधर्वों के समान बनाती है, लेकिन उनका अर्धपशु रूप उन्हें एक अलग पहचान देता है। महाभारत में किन्नरों की कई कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा में अर्जुन को 1 वर्ष तक किन्नर के रूप में रहने का श्राप मिलता है। यह कहानी न केवल किन्नरों की रहस्यमय प्रकृति को दर्शाती है, बल्कि उनके मानवीय पक्ष को भी उजागर करती है। किन्नरों को प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखने वाला माना जाता था। वे अक्सर घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। यह विवरण शायद मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाता है, जो वैदिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आधुनिक भारतीय संस्कृति में किन्नर शब्द का प्रयोग अक्सर तृतीय लिंग समुदाय के लिए किया जाता है। हालांकि यह उपयोग वैदिक किन्नरों से अलग है। यह इस प्राचीन अवधारणा के सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है। किन्नरों की कहानी हमें सिखाती है कि विविधता और अलगता को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह कितना भी अलग क्यों न हो, अपने अस्तित्व और सम्मान का हकदार है। 5. यक्ष, प्रकृति के संरक्षक। वेदों में वर्णित 5वां रहस्यमय प्राणी है यक्ष, प्रकृति के संरक्षक और खजानों के रक्षक। यक्षों का उल्लेख विभिन्न वैदिक ग्रंथों में मिलता है, जो उनके महत्व और व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। अथर्ववेद में यक्षों को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें विशेष रूप से पेड़ों, पहाड़ों और जल स्रोतों से जोड़ा गया है। यह संबंध यक्षों की प्रकृति संरक्षक की भूमिका को दर्शाता है, जो वैदिक काल में पर्यावरण के प्रति लोगों की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। यक्षों को कुबेर, धन के देवता, का अनुचर माना जाता था। इस कारण उन्हें अक्सर खजानों और धन के रक्षक के रूप में भी चित्रित किया जाता है। यह संबंध शायद प्राकृतिक संसाधनों और धन के बीच के संबंध को दर्शाता है, जो वैदिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यक्षों की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ पुराणों के अनुसार वे ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। अन्य कथाओं में उन्हें कश्यप ऋषि और खसा की संतान बताया गया है। यह विविधता यक्षों की जटिल प्रकृति और उनके बारे में विभिन्न सांस्कृतिक धारणाओं को प्रदर्शित करती है। महाभारत में यक्षों की कई कहानियां मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से जीवन के गहन प्रश्न पूछता है। यह कहानी न केवल यक्षों की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि उनकी नैतिक प्रकृति को भी उजागर करती है। यक्षों को अक्सर विशाल और शक्तिशाली प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है। उन्हें जादुई शक्तियों से युक्त माना जाता था, जिनमें रूप बदलने और अदृश्य होने की क्षमता शामिल थी। ये विशेषताएं उन्हें एक रहस्यमय और भयभीत करने वाला चरित्र प्रदान करती हैं। प्राचीन भारतीय कला में यक्षों का चित्रण अक्सर देखा जा सकता है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों और स्तूपों में यक्षों की मूर्तियां पाई जाती हैं। ये मूर्तियां अक्सर मजबूत और पृथ्वी से जुड़े प्राणियों के रूप में यक्षों को दर्शाती हैं, जो उनके प्राकृतिक संबंध को रेखांकित करता है।
आधुनिक भारतीय संस्कृति में यक्षों की अवधारणा अभी भी प्रासंगिक है। कई लोक कथाओं और परंपराओं में यक्षों का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें अक्सर प्रकृति के संरक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है। यक्षों की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्राकृतिक संसाधन केवल उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल और संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है। 6. अप्सरा, स्वर्गीय नर्तकियां। वेदों में वर्णित छठा और अंतिम रहस्यमय प्राणी है अप्सरा, स्वर्ग की अलौकिक सुंदरियां जो अपने नृत्य और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अप्सराओं का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक सभी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो उनके महत्व और लोकप्रियता को दर्शाता है। ऋग्वेद में अप्सराओं को जल से उत्पन्न दिव्य प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है। अप का अर्थ है जल और सरा का अर्थ है चलना। अतः अप्सरा का शाब्दिक अर्थ है जल पर चलने वाली। यह विवरण उनके सौंदर्य और लावण्य को दर्शाता है, जो जल की तरह ही प्रवाहमय और मनमोहक है। अप्सराओं की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ पुराणों के अनुसार वे समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। अन्य कथाओं में उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्रियां बताया गया है। यह विविधता अप्सराओं की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती है। अप्सराओं को देवताओं की सभा में नृत्य करने वाली और उनका मनोरंजन करने वाली माना जाता था। उनका सौंदर्य इतना मोहक था कि वे ऋषियों और मुनियों को भी अपनी तपस्या से विचलित कर सकती थी। यह विवरण शायद सौंदर्य की शक्ति और मानव मन पर उसके प्रभाव को दर्शाता है। महाभारत और रामायण में अप्सराओं की कई कहानियां मिलती हैं। प्रसिद्ध अप्सराओं में मेनका, उर्वशी, रंभा और तिलोत्तमा शामिल हैं। इन कहानियों में अक्सर अप्सराएं ऋषियों को उनकी तपस्या से विचलित करने के लिए भेजी जाती हैं, जो उनकी मोहक शक्ति को दर्शाता है। अप्सराओं को विशेष शक्तियों से युक्त माना जाता था। वे अपना रूप बदल सकती थीं, हवा में उड़ सकती थीं और अपने नृत्य से वर्षा ला सकती थीं। ये विशेषताएं उन्हें प्रकृति की शक्तियों से जोड़ती हैं और उनके दैवीय स्वरूप को रेखांकित करती हैं। प्राचीन भारतीय कला में अप्सराओं का चित्रण बहुत लोकप्रिय रहा है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में, खजुराहो के मंदिरों में और कई अन्य प्राचीन स्मारकों में अप्सराओं के सुंदर चित्र और मूर्तियां देखी जा सकती हैं। ये कलाकृतियां न केवल अप्सराओं के सौंदर्य को दर्शाती हैं, बल्कि उनके महत्व को भी रेखांकित करती हैं। आधुनिक भारतीय संस्कृति में अप्सराओं की अवधारणा अभी भी प्रासंगिक है। कई शास्त्रीय नृत्य रूपों में अप्सराओं की कहानियों और उनके नृत्य शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्राचीन परंपरा और आधुनिक कला के बीच की निरंतरता को दर्शाता है। अप्सराओं की कहानी हमें सिखाती है कि सौंदर्य और कला की शक्ति कितनी महान होती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि जीवन में सुंदरता और आनंद की खोज करना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही हमें अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमने आज 6 ऐसे रहस्यमय प्राणियों की यात्रा की जो वेदों में वर्णित हैं: नाग, गरुड़, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और अप्सरा। ये प्राणी केवल काल्पनिक कथाओं के पात्र नहीं हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारे पूर्वजों की कल्पनाशीलता, उनकी प्रकृति के प्रति समझ और उनके दार्शनिक विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। इन प्राणियों की कहानियां हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। 1. प्रकृति का सम्मान। नाग और यक्ष हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना और उनके साथ सामंजस्य में रहना कितना महत्वपूर्ण है। 2. ज्ञान और कला का महत्व। गंधर्व और अप्सरा हमें सिखाते हैं कि संगीत, नृत्य और कला केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम भी हो सकते हैं। 3. विविधता का सम्मान। किन्नर हमें याद दिलाते हैं कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी अलग क्यों न हो, सम्मान का हकदार है। 4. आकांक्षा और साहस। गरुड़ हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और असाधारण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
5. संतुलन का महत्व। सभी प्राणियों की कहानियां हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की महत्ता सिखाती हैं, चाहे वह शक्ति और ज्ञान के बीच हो या भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच। आज के वैज्ञानिक युग में जब हम तर्क और प्रमाण पर आधारित विश्व दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं, ये पौराणिक प्राणी हमें याद दिलाते हैं कि कल्पना और रहस्य का भी अपना महत्व है। वे हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग हैं और हमें अपने इतिहास और विरासत से जोड़े रखते हैं। इन प्राणियों की कहानियां आज भी हमारे साहित्य, कला, संगीत और नृत्य में जीवित हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं, हमारी कल्पना को उड़ान देते हैं और हमें जीवन के गहन सत्यों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में, ये रहस्यमय प्राणी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। चाहे वे वास्तविक हों या काल्पनिक, ये प्राणी हमें सिखाते हैं कि जीवन की विविधता और जटिलता का सम्मान करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इन प्राचीन कहानियों से प्रेरणा लें और अपने आधुनिक जीवन में भी इनके सार को अपनाएं, क्योंकि ये कहानियां केवल अतीत की नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की भी हैं। यह था 6 रहस्यमय प्राणी वेदों में का रोमांचक सफर। आशा है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। और हाँ, द पास्ट मिनट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।